हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 12 के ऊपर एक रिवाइज करेंगे लिमिट्स से रिलेटेड, जितनी भी लिमिट्स हैं उसके ऊपर। लेकिन ध्यान दीजिएगा अदर देन टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर मैंने अलग से आपके लिए लेक्चर दिया है, उससे रिलेटेड जो भी लिमिट्स हैं। सो चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, मतलब बोर्ड की दो चीजें, मीटिंग्स भी एंड पावर्स भी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि एक कनेक्टिंग लिमिट हमें चैप्टर नंबर 11 से कंसीडर रखनी है, वो कौन सी है? देखिए, हमने 149 सबसेक्शन 4 रेड विद रूल नंबर 4 में पढ़ा था कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड कहां चाहिए? लिस्टेड कंपनी में भी चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी चाहिए। लेकिन अगर आप तीन में से कोई भी एक लिमिट लगा रहे हैं, जैसे पहली थी अनलिस्टेड के लिए, क्योंकि लिस्टेड में तो कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिस्टेड में पेड अप कैपिटल से रिलेटेड लिमिट थी कम से कम 10 करोड़ और या फिर टर्नओवर कम से कम 100 करोड़, या यहां ध्यान रखना है मोर देन 50 करोड़ का साइन है। मोर देन 50 करोड़ किसका एग्रीगेट? डीडीएल, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिवेंचर, एल फॉर लोन्स। और अगर ये लिमिट लगातार 3 साल कोई भी ना लगे तो सिसेशन हो जाएगा, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। अब ये लिमिट हमें क्यों याद रखनी है भाई? क्योंकि यही कॉपी पेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिमिट हमारी दो कमेटीज में लगेंगी, 177 में ऑडिट कमेटी एंड 178 में आपकी एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। जैसे ऑडिट कमेटी, सेम आंसर देख रहे हैं आप, एप्लीकेबिलिटी लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सेम एज इन 149(4) फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यही लिमिट्स कॉपी पेस्ट यहां ले आइए। देन ऑडिट कमेटी से रिलेटेड हम अगली लिमिट पढ़ते हैं कि ऑडिट कमेटी के अंदर कम से कम होंगे 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 होंगे, और उनमें से मेजॉरिटी किसकी होगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी। लेकिन एक रिस्ट्रेंट भी है, जो भी ऑडिट कमेटी में मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, वो होने चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड के, मींस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन सेक्शन 177 में ही आता है विजिल मैकेनिज्म। तो ये विजिल मैकेनिज्म किसको लगाना है? अगेन आप लिस्टेड कंपनी है या कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है एज पर रूल नंबर 7, जहां 2 लिमिट्स हैं। वो कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रही है, पब्लिक डिपॉजिट्स, जिसके ऊपर देखिए हम कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं चैप्टर नंबर 5 अंडर सेक्शन 76, पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, वहां लिमिट नहीं है। लिमिट ये जो आप देखेंगे मोर देन 50 करोड़ वाली, वो किससे रिलेटेड है? क्योंकि सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है, वो कंपनियां जिनकी क्या है बोरिंग्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोर देन 50 करोड़। तो दैट मीन्स विजिल मैकेनिज्म लगाना है लिस्टेड कंपनी को या प्रिस्क्राइब्ड कंपनी में। कौन सी होगी? 2 बातें, एक जिसने पब्लिक डिपॉजिट लिया, दूसरा जिसकी बोरिंग्स मोर देन 50 करोड़ है, कहां से? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। देन 178 में आ गया नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, एनआरसी। अगेन आंसर देखिए वही है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज, वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली 3 में से कोई भी लिमिट। कॉम्पोजिशन में यहां क्या होता है कि कम से कम एनआरसी में 3 डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन ये डायरेक्टर्स सिर्फ कौन से होंगे? ये होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कम आधे क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहां पे भी एक रिस्ट्रेंट है, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, चाहे वो ईडी है या नॉन ईडी है, वो यहां पे मेंबर अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं होगा। इसके बाद 178 में सेक्शन 5 एंड 6 के अंदर हम पढ़ के आते हैं एसआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये किस कंपनी को चाहिए? जिसके मोर देन 1000 सिक्योरिटी होल्डर है, शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, या कोई भी हो, या डिपॉजिट होल्डर हो, मोर देन 1000 होने चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। और एसआरसी में जो कॉम्पोजिशन है, एक होगा चेयरपर्सन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स जो बोर्ड को सही लगे, आप उतने मेंबर्स रख सकते हैं। 174 में हम पढ़ के आते हैं कॉरम फॉर बोर्ड मीटिंग। कॉरम होगा बोर्ड मीटिंग का, जितने टोटल डायरेक्टर्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ उसका 1/3 या 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर, ये विच एवर इज हायर का साइन है, 1/3 या 2 विच एवर इज हायर। लेकिन अगर 1/3 करके फ्रैक्शन में आ गया, राउंडिंग ऑफ आपने 1 में ही करनी है। लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो ये लिमिट डिफरेंट है, ये होंगे कम से कम 8 डायरेक्टर, या जैसे मेंबर कह लीजिए क्योंकि ऑब्वियसली आप बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, या 1/4, 8 या 1/4। जैसे यहां 2 था, 2 की बजाय 8, या 1/3 था, यहां हो गया 1/4। लेकिन दोनों में से क्या लेना है? यहां साइन देखिए विच एवर इज लेस लेना है। लेकिन अगर कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर है कम से कम 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, तो कहता कॉरम क्या होगा? रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो कि क्या है मीटिंग में प्रेजेंट है,
जो कि मीटिंग में प्रेजेंट हैं, लेकिन कम से कम ये नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 होने चाहिए। तो क्वारम होगा नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम 2। लेकिन देखिए प्राइवेट कंपनी में यह एग्जम्पशन होती है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी हम क्वारम में ले लेते हैं, बस एक कंडीशन होती है, उसे अपना क्या देना होता है, इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। 175 सबसेक्शन 1 में जहां पढ़ते हैं आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, घर बैठे रेजोल्यूशन पास करना। तो कहता है इसके लिए कितने डायरेक्टर्स अप्रूव करें। देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन भी मोर देन 50% पे पास होता है, सेम वही आंसर है, अप्रूवल बाय मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट। लेकिन अगर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर ये कह देते हैं कि हम आरबीसी से रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे, तो यहां पे चेयरपर्सन साहब को डिसीजन लेना होगा कि भैया हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। देन इसी में एक पॉइंट और आता है, हम आरबीसी की डेट क्या लेके चलते हैं। तो ये आंसर एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है। कहता जो लास्ट डेट आपने बताई थी जिस दिन डायरेक्टर आरबीसी से अपनी एसेंट या डिसेंट दे सकते हैं, और या तो आपने बता दिया था लास्ट डेट, और जिस दिन आपको एसेंट मिल गई किससे, मोर देन 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज अर्लियर, तो उसको हम डेट ऑफ आरबीसी मान लेंगे। इसके बाद सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में हम बोर्ड की पावर पढ़ के आते हैं। इनके ऊपर एक रिस्ट्रेंट होता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, 180 के अंदर 4 पावर आती है, आपको पहले एसआर पास करवाना होता है जनरल मीटिंग में। तो वहां पे हम क्लॉज ए में पढ़ते हैं डायरेक्टर्स की पावर है क्या है, बेचना, लीज पे देना या डिस्पोज कर देना होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग। नाउ पर्सनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, यहां 2 बातें हैं। अंडरटेकिंग का मतलब है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने लगा रखी है वो कितनी लगा रखी है, ध्यान दीजिएगा, मोर देन 20%। 20% किसका लेना है, अपनी नेटवर्थ का लेना है, जो कि आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 57 के अंदर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है मोर देन 20% ऑफ व्हाट, योर नेटवर्थ। और नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। या अंडरटेकिंग का मतलब है जो आपको जनरेट कर रही है, लेकिन कितना जनरेट कर रही है, कम से कम, यहां इक्वल का भी साइन है, 20% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये था अंडरटेकिंग का मतलब। लेकिन यहां पे प्रश्न ये भी है सब्सटेंशियली द होल। तो सब्सटेंशियली द होल का मतलब क्या है, कहता है अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे भी साइन क्या है, 20%, कि कम से कम 20% हिस्सा आप बेचेंगे तो वो कहलाएगा सब्सटेंशियली द होल। देन इसी सेक्शन में 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी है। तो यहां पे क्या है, हम बोरिंग्स के ऊपर पढ़ते हैं, बोरिंग करने की पावर। लेकिन उसका हम फार्मूला क्या लेते हैं, मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद मनी ऑलरेडी बोरोड। मतलब बोरिंग का मतलब क्या है, जो आप ले चुके हैं टेकन प्लस जो आप और लेना चाहते हैं, अगर ये दोनों ऐड करके किससे एक्सीड हो जाए, यूं कह लीजिए अगर ये मोर देन है, किससे मोर देन है, देखने वाली यहां बात है, मोर देन है, ये आपके सामने है, पीयूसी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर ये अमाउंट दोनों चीजें ऐड करके इन तीनों के टोटल से अगर ज्यादा है तो देखिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहां पे जब हम बोरिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बोरिंग के अंदर टेम्परेरी लोन नहीं लेना, जिसका मतलब है वो लोन जो रीपेबल ऑन डिमांड है या 6 महीने के अंदर अंदर आपने वापस करना है, जो आपने बैंकर से लिया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हम उसे बोरिंग के अंदर ऐड नहीं करेंगे। देन सेक्शन 181 के अंदर हम पढ़ते हैं बोर्ड की पावर होती है बोनाफाइड चैरिटेबल फंड वगैरह में पैसा देना। तो आप वो दे सकते हैं, बोर्ड की पावर है, लेकिन आपको पहले जनरल मीटिंग से कह लीजिए मेंबर से ओआर पास करवाना पड़ता है अगर आप पैसा दान में देना चाहते हैं, जो कि क्या है मोर देन 5% है। मोर देन 5% है किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको पहले जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसका मतलब है ओआर पास करना पड़ेगा। 184 सबसेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं डायरेक्टर को अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर देना होता है। तो ये डिस्क्लोजर तब देना होता है अगर आपने मोर देन 2% पेड अप कैपिटल किसी और कंपनी में लगा रखी है। मतलब यहां रिवर्स में पढ़ा रहा हूं, नॉन एप्लीकेबिलिटी है 184 का, अगर इफ 1 और 2 और मोर डायरेक्टर, चाहे एक डायरेक्टर या बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिला जुला के, चाहे किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में आपके पास क्या है 2% पेड अप कैपिटल इन अदर कंपनी। मतलब ये सेक्शन तभी लगता है अगर आपके पास 2% से ज्यादा हो, 2% तक कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन नंबर 185 जहां हम पढ़ के आते हैं
लोन टू डायरेक्टर एटसेट्रा। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 185 में कि 185 सेक्शन लगेगा ही नहीं। पहली बात है किसके ऊपर नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा अगर उसने दो में से कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, ना तो एनुअल रिटर्न का फाइलिंग का अंडर सेक्शन 92, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एफएस की फाइलिंग का अंडर सेक्शन 137 में। ये फॉल्ट अगर आपने नहीं किए हैं प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन नहीं लगता। लेकिन तीन यहां पे क्या आती हैं, तीन आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली बात है इस प्राइवेट कंपनी में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने पैसा नहीं लगा रखा, उसकी शेयर कैपिटल में पैसा नहीं लगा रखा। नंबर 2 लिमिट क्या आती है, ऐसी प्राइवेट कंपनी की बोरिंग चाहे बैंक से, चाहे एफआई से या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से क्या होनी चाहिए, लेस देन। किससे लेस होनी चाहिए, दो चीजों के लेस से लेस होनी चाहिए। इज लेस देन ट्वाइस इट्स पेड अप कैपिटल या 50 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस। मतलब लेस हो किससे, दो लिमिट के लेस से लेस हो, एंड ना ही आपका कोई आउटस्टैंडिंग रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स का कोई कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट हो, मतलब कोई डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए। एंड तो ये तीन लिमिट आप सेटिस्फाई करते हैं तो प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 से एग्जम्पशन निकल के आती है। 186 जहां हम पढ़ते हैं एलआईजी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, तो वहां हम इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब पढ़ते हैं कि जिसका प्रिंसिपल मतलब मेन बिजनेस है सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, कोई भी सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर या एटसेट्रा कुछ भी कहें। लेकिन यहां पे हम पढ़ते हैं हम मान लेंगे डीम्ड, आपको मान लेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर दो में से कोई भी कंडीशन लग जाए। पहली क्या है, अगर आपके एसेट्स, जो एसेट्स में आपने पैसा लगा रखा है, कम से कम आधे एसेट्स 50% अगर वो सिक्योरिटीज में है, आधा पैसा भी सिक्योरिटीज में लगा रखा, आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लेंगे। या फिर और अगर आपकी आधी इनकम ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट के काम से आ रही है तब भी हम आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लेंगे। देन हम क्वांटम ऑफ एलआईजी पढ़ते हैं कि आप एलआईजी कर सकते हैं कितना, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। ये दो लिमिट है, दोनों को क्या लेना होता है हमें, विच एवर इज हायर। यहां तक आप एलआईजी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक्सेप्शन होती है, अगर ये लिमिट क्रॉस होती है तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है यहां पे आपको फिर पास करना पड़ता है, जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाना पड़ता है। और ये जो लिमिट हमने ऊपर पढ़ी 60% 100% वाली, ये लिमिट के किसके ऊपर है, जो एलआईजी आप कर चुके हैं एग्जिस्टिंग प्लस जो आप और करना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं प्रपोज्ड। देन यहां पे एक चीज का और ध्यान रखिए, एमसी की नोटिफिकेशन है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लिए। क्या नोटिफिकेशन है, उनकी नोटिफिकेशन है आप लोन दे सकते हैं एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसने 26% पैसे लगा रखे हैं किसमें, पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी में, और आप जो लोन दे रहे हैं वो आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका भी आपकी मेमोरेंडम क्लॉज के मुताबिक आपका ऑब्जेक्ट है। मींस आगे आप लोन दे रहे हो R&D करने के लिए, राइट, इंडस्ट्रियल R&D करने के लिए, और ये आपका भी मेमोरेंडम के मुताबिक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कम ब्याज आप ले सकते हो प्रोवाइडेड 26% पेड अप कैपिटल सरकार के पास है आपकी। इसके बाद हम रिलेटेड पार्टी पढ़ते हैं, आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन जो आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 76, उसके सब क्लॉज नंबर 5 है, जहां हम पढ़ते हैं इसमें पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। कहता कोई पब्लिक कंपनी को हम कंपनी का रिश्तेदार मान लेंगे अगर इन विच हमारी कंपनी का डायरेक्टर, D4 डायरेक्टर, ये हो गया मैनेजर या उनका रिश्तेदार, इस डायरेक्टर मतलब उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, एंड ध्यान दीजिएगा वर्ड एंड है, एंड होल्ड्स अलोंग विद द रिलेटिव्स, मतलब लिमिट आपने कैसे देखनी है, आपकी प्लस रिश्तेदारों के साथ मिला के आपके पास मोर देन 2% पेड अप कैपिटल है। मतलब कोई पब्लिक कंपनी आपके रिश्तेदार हो जाएगी अगर कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिश्तेदार क्या है, उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, साथ में आपके पास पेड अप कैपिटल है, रिश्तेदारों के साथ मिला के मोर देन 2%। देन 188 रेड विद रूल नंबर 15 सब रूल नंबर 3 में हम रिलेटेड पार्टी कई ट्रांजैक्शन पढ़ के आते हैं। वहां पे हर पॉइंट में पहले कॉमन फैक्टर देख लीजिए, पहले वो दिखा देता हूं। कॉमन फैक्टर है, पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है और साथ में जनरल मीटिंग में OR पास करवाना होता है, लेकिन वो पास कब करवाना होता है, अगर आप लिमिट एक्सीड करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, प्रायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए।
और देखिए ये प्रायर होता है, लेकिन अगर आपने प्रायर रेजोल्यूशन पास नहीं किया, चाहे बीआर हो या ओआर हो, तो आपको रेटिफिकेशन करवानी होती है आने वाले 3 महीने के अंदर, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट C/A का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर बीआर नहीं पास हुआ, एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर अगर ओआर पास नहीं हुआ। तो पहली हम लिमिट पढ़ते हैं सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। तो यहां लिमिट आती है 10% ऑफ टर्नओवर। 10% ऑफ टर्नओवर की लिमिट जैसे ही आती है तो वहां ध्यान दीजिए, ये एक लिमिट है जहां पे आपको क्या पास करना होगा, आपको अपना ओआर पास करना होता है, वरना बीआर से काम चल जाएगा, राइट। तो उस ढंग से मैंने ये बनाया, T/O टर्नओवर की लिमिट है। ऐसे ही अगली जो लिमिट है वो है सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग ऑफ ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड साथ में क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मेन वर्ड आप ध्यान रखिए कौन सा है, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेलिंग, डिस्पोजिंग या बाइंग हो तो बस चेंज क्या हो जाएगा, ये दोनों लिमिट्स देखिए सेम रहेंगी जो मैंने ये बताई एंड ये वाली बताई। बस यहां पे जो 10% ऑफ टर्नओवर वाली लिमिट है, टर्नओवर हटा के हम वर्ड क्या लगा देंगे, नेट वर्थ लगा देंगे, ये ध्यान देना है। देन तीसरी लिमिट इसी में आता है, वहां पे चेंज क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, खरीदना बेचना नहीं है, अब उसको किराए पे देने की बात हो रही है, लीजिंग। तो लीजिंग के केस में बस आपने बड़ा ध्यान क्या रखना है, हमने 10% ऑफ टर्नओवर लेना है। जैसे यहां पे जब हम प्रॉपर्टी का खरीदने बेचने की बात कर रहे थे तो 10% ऑफ नेट वर्थ था, मतलब ध्यान रखिए यहां पे कहीं आप नेट वर्थ ना ले आए, यहां पे ये चीज आ गई तो सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर, राइट। जैसे अब अगर यहां पे आप नेटवर्थ ले आए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेन बस सबसे बड़ा ये ध्यान रखें, ये हमें यहां नहीं देखना। नॉर्मली बच्चे इस लिमिट पे आके देखिए गलती कर देते हैं, ये चीज यहां नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है बस। या अगर लीजिंग वगैरह आ गया तो 10% ऑफ टर्नओवर। इसके बाद हमारी अगली पॉइंट, जैसे पहली पॉइंट गुड्स के ऊपर थी, सेल परचेज वाला, अब यहां पे हमारा पॉइंट कौन सा आता है, यहां आता सर्विसेज से रिलेटेड। तो सर्विसेज से रिलेटेड भी हमारा आंसर क्या है, सेम है, 10% ऑफ टर्नओवर, राइट। बाकी वो सारे पॉइंट सेम चलते जाएंगे। अगला है, अगर आपने रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर दिया है किसी ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, कहां पे, कस में, कस C फॉर कंपनी, A फॉर एसोसिएट कंपनी, S फॉर सब्सिडरी कंपनी में अगर आपने अपॉइंट कर दिया है तो हमें लिमिट देखनी होती है कि जहां हमें OR पास करना पड़ेगा। BR तो देखिए चाहिए, इसलिए हम 188 में पढ़ते हैं कि स्मॉल ट्रांजैक्शन या बिग ट्रांजैक्शन। तो मैं OR के हिसाब से बता रहा हूं ये सारी की, अगर मंथली रेम्युनरेशन आपकी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। देन है, अगर आपने अंडर राइटिंग करी है किस चीज की, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स, तो जो कमीशन होगा अंडर राइटिंग के ऊपर, हम बात कमीशन की ही करते हैं, तो इसलिए अंडर राइटिंग देखिए सिक्योरिटीज की होती है, तो वहां ध्यान रखिए हमारी लिमिट नेट वर्थ के ऊपर है। तो नेट वर्थ के ऊपर हमारी परसेंटेज आती है मोर देन 1%। तो बेसिकली हर कॉलम को यहां मैंने ठीक तरीके से बना दिया है। टर्नओवर वाला मैंने इस तरफ लिखा है, नेट वर्थ वाला पॉइंट आपको इस तरफ लिख के दिया है ताकि ये गलती ना हो। और आप ध्यान क्या रखना, प्रॉपर्टी वाले केस में, सेल परचेज में नेटवर्थ के ऊपर है, लेकिन लीजिंग के केस में हमें टर्नओवर वाले कॉलम में जाना है, बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद हम 188 में ही पढ़ते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है वोटिंग राइट्स पे, मतलब जब आप जनरल मीटिंग बुलाते हैं उसके अंदर जैसे हमने कहा था OR चाहिए होता है, तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, कहता नो मेंबर टू वोट ऑन सच रेजोल्यूशन टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इफ सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी। कहता अगर कोई भी मेंबर जो है रिलेटेड अगर पार्टी है और हम जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं किसी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में, तो ऐसा मेंबर क्या नहीं डालेगा, वोट नहीं डालेगा। जैसे आपका डायरेक्टर क्या है, आपका रिलेटेड पार्टी है, मान लीजिए उसकी वाइफ क्या है, मेंबर है उस कंपनी में, तो वो वोट नहीं डालेगी क्योंकि रिलेटिव के अंदर वो कवर हो जाती है। लेकिन कोई रिस्ट्रेंट नहीं, आप वोट डाल सकते हैं अगर 90% ऑफ मेंबर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ मेंबर्स हमने नंबर में देखने हैं, अगर 90% ऑफ मेंबर्स क्या हैं, या तो रिलेटिव्स हैं, किसके हैं, प्रमोटर के हैं या रिलेटेड पार्टी है। मींस 90% मेंबर ही अगर रिलेटेड पार्टी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, या वो प्रमोटर के रिश्तेदार हैं।
और साथ में देखिए ये वोटिंग राइट वाला रेस्ट्रेंट नहीं लगता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगर उसने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग का डिफॉल्ट ना किया। इसके बाद रूल नंबर 6 से यही आरपीटी से रिलेटेड हम ओमनी बस अप्रूवल की बात करते हैं ऑन एनुअल बेसिस। तो कहता अगर हम ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फोर्सी नहीं कर पा रहे थे या उससे रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल नहीं तो एसी का मतलब आ गया ऑडिट कमेटी, वो ओमनी बस अप्रूवल कर सकती है सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू। बस कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, और ये जो 1 करोड़ देखना होता है ये हमें देखना होता है पर ट्रांजैक्शन, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा हमें यहां साइन क्या लेके चलना है, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो अप टू 1 करोड़, ये ध्यान रखें। देन 189 में हम पढ़ते हैं रजिस्टर बनाना होता है कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट का जिसमें डायरेक्टर्स क्या है, इंटरेस्टेड है। यहां पे भी एक एग्जाम्पशन पढ़ते हैं, वो क्या है, अगर सेल परचेज हुई है या सप्लाई ऑफ गुड्स या मटेरियल हुआ है या सर्विसेज, अगर उसकी वैल्यू या कॉस्ट इन एनी ईयर डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, मतलब फिर से यहां ध्यान दीजिए अप टू 5 लाख, मतलब अगर अप टू क्या है 5 लाख रुपए है तो हमें रजिस्टर में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। एंड सेक्शन नंबर 191 में हम पढ़ते हैं पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अगर हमने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है अंडरटेकिंग का, प्रॉपर्टी का या शेयर्स का। तो शेयर्स से रिलेटेड हम एक लिमिट पढ़ते होते हैं, ऑफर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू इंक्लूड ऑफर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल से रिलेटेड ये पॉइंट है कि उसने ऑफर करी है और उसकी इंटेंशन क्या है कि कम से कम उसके पास, मतलब कम से कम, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम, मिनिमम उसके पास क्या आ जाए, कंपनी के 1/3 वोटिंग राइट्स आ जाएं, ऑब्वियसली जो वो एक्सरसाइज कर सके जनरल मीटिंग में, तो हम उसको कह देते हैं ऑफर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर इसको भी लेके चलेंगे। तो एक तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने टाइम पीरियड से रिलेटेड देखिए एक अलग लेक्चर दिया और बाकी लिमिट्स को इस चार्ट से मैंने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले रिविजन करते समय आई होप सो ये आपको एक ढंग की यूटिलिटी दे सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस।